जय श्री राम। सभी बड़ों को मेरा सादर प्रणाम और छोटों को स्नेह। आज के इस वीडियो में हम श्री रामचरितमानस के बालकांड में वर्णित दोहा संख्या 293 से 295 की कथा का रसपान करेंगे, जिसमें हम उस आनंदमय क्षण का वर्णन सुनेंगे जब दशरथ जी को श्री रघुनाथ जी के विवाह की पाती प्राप्त होती है तथा उसके बाद वो उसे लेकर माताओं के पास जाते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। तब उठी भूप वशिष्ठ कहूँ, दिन्हि पत्रिका जाय। कथा सुनाई गुर ही सब, सादर दूत बुलाय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हरे हरे महादेव की जय। अर्थात तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदरपूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सुनी बोले गुरे अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहू मही सुख छाई। जिमि सरिता सागर महु जाहि, जद पिता ही कामना नाही। अर्थात सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है। जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती। तिमि सुख संपत्ति बिन ही भुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाय। तुम्ह गुर विप्र धेनु सुर सेबी, तसी पुनीत कौशल्या देवी। अर्थात वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही भुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है। तुम जैसे गुरु, ब्राह्मण, गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसी ही पवित्र कौशल्या देवी भी है। सुकृति तुम्हें समान जग माही, भ्यऊ न है को होने हो नाही। तुम्हें ते अधिक पुण्य बड़ काके, राजन राम सरीस सुत जाके। अर्थात तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में न कोई हुआ है, न है और न ही होने को है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके राम सरीखे पुत्र हैं। वीर विनित धर्म व्रत धारी, गुण सागर बर बालक चारी। तुम्ह कहूँ सर्व काल कल्याण, सजहु बरात बजाई निशाना। अर्थात और जिसके चारों बालक वीर, विनम्र, धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के समान सुंदर समुद्र हैं। तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है, अतएव डंका बजवाकर बारात सजाओ। चलहु बेग सुनि गुर बचन, भले ही नाथ सिरुनाई। भूपति गवने भवन तब, दूतन वासुदेवाई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय। अर्थात और जल्दी चलो। गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों का और डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। राजा सबूर निवास बुलाई, जनक पत्रिका बाची सुनाई। सुनी संदेशु सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी। अर्थात राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका बांचकर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गई। राजा ने फिर दूसरी सब बातों को जो दूतों के मुख से सुनी थी उनका भी वर्णन किया। प्रेम प्रफुल्लित राजहि रानी, मन हो सिखिनि सुनि बारिद पानी। मुदित असीस देहि गुर नारी, अति आनंद मगन महतारी। अर्थात प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसे सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती है।
बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हैं। लेहि पर पस अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ावहु छाती। राम लखन के कीर्ति करनी, बारही बार भूप बर परनी। अर्थात उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करने का बार बार वर्णन किया। मुनि प्रसादु कही द्वार सिधाए, रानी तब मही देव बोलाए। दिए दान आनंद समेता, चले विप्र बर आशीष देता। अर्थात यह सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर वे चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिया। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। जाचक लिए हंकारी दिन्ही, निछावरी कोटि बेधी। चिरु जीव हूँ सुत चारि चक्रवर्ती, दशरथ के श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, हरे हरे महादेव की जय। अर्थात फिर भिक्षुओं को बुलाकर करोड़ों प्रकार के निछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हों। कहत चले पहिरे पटनाना, हर सिंहने गह गहे निशाना। समाचार सब लोगन पाए, लागे घर घर होन बधाई। अर्थात यूँ कहते हुए वे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन पहन कर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब यह समाचार पाया तब घर घर बधावे होने लगे। भुवन चारी दस भरा उछाहु, जनक सुता रघुबीर बिहाऊ। सुनी शुभ कथा लोग अनुरागे, मग गृह गली सवारन लागे। अर्थात 14 लोकों में उत्साह भर गया कि जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेममग्न हो गए और रास्ते, घर तथा गलियां सजाने लगे। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगल में पावनी। तदपि प्रीति के प्रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। अर्थात यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है क्योंकि वह श्री राम जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई। ध्वज पताक पट चामर चारु, छावा परम विचित्र बचारु। कनक कलश तोरण मणि जाला, हरद धूप दधि अक्षत माला। अर्थात ध्वजा, पताका, पर्दे और सुंदर चंवरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरें, हल्दी, दूब, दही, अक्षत और मालाओं से। और इसके साथ ही आज का श्री रामचरितमानस का पाठ संपन्न होता है। आगे की कथा का रसपान करने के लिए हमसे जुड़े रहें। जय श्री राम।